इंटरेस्ट जो था वो थोड़ा सा लग रहा था कम हो गया है, लेकिन जो टीमें फाइनल में पहुंची और दुबई में फाइनल हो रहा है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, दे रियली डिजर्व टू बी इन द फाइनल बिकॉज दे आर द बेस्ट टीम्स। मतलब सारी 8 टीमों को हमने देख लिया और उनमें से भी एक टीम जो है जिसको वो जरा ज्यादा अच्छी है और वो टीम है टीम इंडिया सर। टीम इंडिया डेफिनेटली। अच्छा जी, अब ये टाइटल कौन जीतेगा? हम दिफाई चैंपियन हैं। 2017 में हमने ये कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज ये फैसला कुन मार्का दुबई में हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें हैं मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड की ज़रा सूरत हाल बहुत इनकरेजिंग नहीं लग रही है। शुरू तो अच्छा था, लेकिन फिर पैदर पै 3 विकेटें गिर गई हैं और अभी रन भी नहीं बन रहे हैं, बाउंड्री भी नहीं लग रही है। भारत की बैटिंग लाइन 135 for 4 है। 135 for 4 हैं। ओवर्स कितने हो चुके हैं ये भी आप बताएं ज़रा। 30वां ओवर चल रहा है। लेट्स सी। वैसे तो दुबई के पिच जितने भी मैचेस हुए हैं लो स्कोरिंग मैचेस ही हुए हैं। स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहा है और यहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि भारत के स्पिनर्स जो हैं उन्होंने ना सिर्फ रन रेट को कंट्रोल किया है, कंटेन किया है, बल्कि विकेटें भी ली हैं। ऑल्दो भारत की बैटिंग लाइनअप में रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, तो न्यूजीलैंड के पास भी बहुत सारे लोग हैं। केन विलियमसन हैं, डेरिल मिचन हैं, टॉम लीथम हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो तो बेसिकली मुकाबले की टीमें हैं, मुकाबले की टीमें हैं दोनों टीमों में। और चैंपियंस ट्रॉफी में आपको बता दें कि इंडिया अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल मैच। इससे पहले भी आपको याद है हारा है और वो भी भारत से हारा है। हाँ, इंडिया से ही हारा है। एंड मतलब दिस इज क्वाइट, अगर आपका इंटरेस्ट अभी तक बरकरार है, जो कि होना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो क्रिकेट स्पोर्ट पसंद है ना। पाकिस्तान अब बीच में नहीं रहा तो क्या हो सकता है। तो इस मैच से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बिकॉज दीज आर 2 ग्रेट टीम्स। अच्छा जी, न्यूजीलैंड को क्या अच्छा आईसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा सफर जो है ना, एज एन उर्दू वाला सफर, अंग्रेजी वाला नहीं, उर्दू वाला सफर, उर्दू का इधर से उधर सफर गए हैं, जर्नी जो है ना, वो न्यूजीलैंड की टीम ने ही तय किया है, जो बनता है 7048 किलोमीटर। जबकि आपको पता है भारत को तो होम ग्राउंड वाला एडवांटेज हासिल है दुबई में। क्योंकि तो आप मतलब वो बता रहे हैं वो सफर जर्नी बिकॉज दे केम फ्रॉम सो फार एंड दे हैड टू मूव अराउंड सो मच। दे हैड टू मूव अराउंड, कराची से लाहौर, लाहौर से इधर, उधर दुबई, फिर दुबई से इधर वापस आए, फिर दुबई गए। सो ये वाला सफर। और लेट्स सी क्या होता है। ये अनड्यू एडवांटेज जो इंडिया को हासिल है इस टूर्नामेंट में, इस पे पहले भी बात होती रही है। और वैसे आई डोंट नो हाउ अनड्यू इट इज बिकॉज इट्स वेरी ऑर्केस्ट्रेटेड। पहले भी हमने इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती हुई देखी हैं। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं। क्या हाल है आपका अहमद? और राशिद भाई भी हमारे साथ हैं, राशिद लतीफ़। गुड टू हैव यू बोथ। मैच तो आप लोग देख ही रहे हो। राशिद भाई आप बताएं, और बिल्कुल आप ऐसा करें, हम स्टार्ट ही ये करते हैं नॉट कि कौन सी टीम बेहतर है एंड ऑल दैट। आपको क्या लग रहा है आज कौन जीत रहा है? 25 रन अगर यहाँ पे बनाते हैं तो 260 रन तक बन सकते हैं। 4 विकेट गिर गई हैं, लेकिन 260 पे फाइट बनती है, फाइनल है ये। और इंडिया की में 3 मैचेस यहाँ पे चेज करके जीते हैं और ज्यादा रन 240-250 रन ही बनाने हुए। तो जिस तरह का स्टार्ट लिया था न्यूजीलैंड ने, लग ऐसे ही रहता कि आज 275-280 रन करेंगे, लेकिन कुलदीप ने 2 जो आउट किए हैं, रचिन को एक बहुत ही जबरदस्त रॉन्ग वन की है जिसकी समझ में नहीं आई। उसके बाद विलियमसन जो आउट हुए कॉटन बॉल, तो वहां से आगे पीछे 2 विकेट गिर जाती हैं इतने बड़े मैच। और दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज जिन्होंने सेंचुरी की है लास्ट मैच में, तो वो आउट होने के बाद अंडर प्रेशर जरूर आए। लेकिन डेरिल मिचेल जब तक हैं तो आप सोच सकते हैं कि डेरिल मिचेल अगर आखिर तक जाते हैं तो सभी 275 रन कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि 275-260 हो सकते हैं? क्या ये डिफेंडेबल टोटल है टीम इंडिया के सामने? ये हम अहमद भाई आपसे पूछते हैं, बताइएगा क्या लग रहा है आपको? 260 भी अगर हो जाते हैं या इससे कुछ ज्यादा तो मैच फंस सकता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दोनों को। बिल्कुल फाइनल गेम है, जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। फुल क्राउड बैठा होता है, 260 पे भी 2 विकेटें अर्ली गिर जाती हैं तो पूरे का पूरे ड्रेसिंग रूम पे प्रेशर आता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सामने टीम कौन सी है। सामने टीम ये है कि भारत, जिसने इस साल के अंदर 4 आईसीसी के टूर्नामेंट के फाइनल खेले हैं। रोहित शर्मा उसको लीड कर रहे हैं, विराट कोहली जैसे बैट्समैन
उसके अंदर मौजूद है और उनको इन फाइनल और प्रेशर सिचुएशंस को, क्रंच सिचुएशंस को अपनी तरफ मोल्ड करना बखूबी आता है। जिस तरह के हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की भारत के, न्यूजीलैंड वर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, बट इवेंचुअली क्या हुआ, उनके पास इतने ऑप्शंस मौजूद हैं, दे केम बैक। कुलदीप के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया, चक्रवर्ती के साथ उन्होंने स्ट्राइक किया, सो दे आर फुल ऑफ मैच विनर्स। तो उनके पास प्लान्स मौजूद होते हैं अपनी बैटिंग के, अपनी बॉलिंग के, और एट द सेम टाइम जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी फाइनल के अंदर लग रही है, दे आर ऑन टॉप। लग नहीं रहा है कि न्यूजीलैंड कहीं पास उनके आएगा, लेकिन फिलिप्स और ये जो मिचेल्स दोनों खेल रहे हैं, दे आर वेरी केपेबल बैट्समैन। अगर ये 10 से 12 ओवर और खेलते हैं सो ये कोई डिसेंट एक फाइटिंग टारगेट तक जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन मैच विनिंग उसको कह देना 260 को, तो भारत जैसी लाइनअप के आगे इंडियाज बैटिंग लाइनअप जरा मुश्किल है। लेकिन क्या न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर्स हैं, दोनों साइडें ही स्पिन हैवी गई हैं, क्या वो कारगर साबित होंगे नहीं होंगे? वैसे तो ये सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश हो गई है बात कि दुबई की पिच इज रियली सपोर्टिंग द स्पिनर्स। जितने भी मैचेस हमने इन द पास्ट देखे हैं, ये पिच जो है ये स्पिनर फ्रेंडली है। राशिद भाई, जी बिल्कुल ड्राई पिच है, और ये जो मार्च के महीने में वैसे भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वहाँ पे भी होगी इस पिच पे, तो जितनी अच्छी ट्राई कर लें आप इसको पिच बनाने में, लेकिन ड्राई रहेगी यहाँ पे दुबई में, तो जिसकी वजह से नई बॉल तो अच्छी चलेगी, यहाँ पे रन भी बनेंगे, लेकिन जिस तरह से बॉल पुरानी होती जाएगी, स्लो स्कोरिंग का रन रेट भी स्लो होता चला जाएगा, विकेट भी गिरना शुरू होते हैं, और ये हिस्ट्री आपने इन 4 मैचेस में पहले भी देख ली होगी, इसी तरह से होता है। रात में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और अगर ज्यादा ब्रेक शुरू हो जाए तो रात में हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि रात में दूसरी बैटिंग की बारी जिसकी आती है, आप कह रहे हैं थोड़ी और मुश्किल हो सकती है। अहमद, आप कुछ कह रहे थे? और जी अगर मुश्किल हो गई इसमें कि अगर ब्रेक होना शुरू हो गई उसमें ट्रबल होती है। जी, ट्रबल हो सकती है। अच्छा, भारत के स्पिनर्स की क्वालिटी अहमद शहजाद भाई बहुत अच्छी है, या फिर ये पिच ही सपोर्ट करती है, तो स्पिनर कैसा भी हो उसके लिए आसान हो जाता है, और दूसरे हाफ में आपको लगता है कि इंडिया को मुश्किल हो सकती है? न्यूजीलैंड ने बॉलिंग भी करनी है, तो ये सारी और उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, तो नहीं। देखिए कि यूएई के अंदर ये तो बहुत क्लियर था कि हमें स्लो पिचेस मिलती हैं, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए कोई इतना रैंक टर्नर नहीं मिले कि बीच में से बॉल बिल्कुल इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, अभी भी ये वाला पिच भी देखें तो इतना टर्न नहीं हो रहा है, स्लो पिच है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, अपने आप को अप्लाई कर रहा है, वो रन्स कर रहा है। आप देखें जो बॉल पे ये आउट हुए हैं वो डिसीव होके आउट हुए हैं, बॉल की वेरिएशन से, बॉलर की क्वालिटी से आउट हुए हैं, पिच की वजह से आउट नहीं हुए। सो ये पिच भी अभी तक तो बड़ा जबरदस्त पिच के देखने को मिल रहा है, और रात के अंदर हो ये रहा है, अगर आपने पिछले मैचेस भी देखे हो तो भारत आराम से ही चेस कर रहा है, कोई इतना प्रॉब्लम उसे हो नहीं रहा। भारत के पास थोड़ा सा ये है कि देखें 4 जेन्युइन ओरिजिनल स्पिनर्स हैं, कहने को तो वो 2 ऑलराउंडर हैं जो जडेजा और अक्षर हैं, लेकिन वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और उनके बाद भी जो आ रहा है वो कुलदीप यादव और चक्रवर्ती, 4 स्पिनर्स, और दूसरी तरफ ब्रेसवेल और सेंटनर दोनों बहुत पाए के स्पिनर है, लेकिन 2 हैं, तीसरा फिलिप आ जाएगा जो पार्ट टाइमर हो जाएगा, और भारत के बल्लेबाजों के आगे पार्ट टाइमर कितना इफेक्टिव होता है ये आप लोगों को सबको पता है। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो भारत इस टाइम ऑन टॉप है और बहुत फॉर्मिडेबल पोजीशन के अंदर है इस गेम के अंदर। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये पिच के जो हालात हैं वो फास्ट बॉलर को भी मदद कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड अपने पेसर्स से शुरू में आउट करने की कोशिश तो करता है और करते भी हैं। जी राशिद भाई, जी इसमें रात में थोड़ा सा स्विंग मिलती है, और अच्छी जगह से अगर बॉल स्विंग की न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, जिमिसन हो जाए और रॉक हो जाए, स्मिथ हो गए, ये अच्छी जगह पे इनको बॉल करनी तो आती है, किस लेंथ पे हमें बॉलिंग करनी है, किस लाइन में करनी है, बस स्विंग मिलने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहली इनिंग में ज्यादा ग्रिप करती है और सीम होती है, जिस तरह आपने पहले मैचेस में देखा होगा, लेकिन इंडिया ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ना शामी ने अच्छी बॉल की, ना हार्दिक पांड्या ने की, लेकिन रात में अगर स्विंग मिली, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, थोड़ी हवा चल रही होती है, कभी कभार स्विंग होती है, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि अर्ली ऑन दोनों एंड से आपके पास न्यू बॉल्स हैं, और 2 अगर विकेट ऊपर से लेते हैं तो चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, आईसीसी के जो फाइनल होते हैं ना, वो नर्व्स के भी गेम होते हैं। राशिद भाई और फिर अहमद, आप भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि न्यूजीलैंड एक ही मैच हारा है और वो मैच भी इंडिया से ही हारा है, डज इट अफेक्ट? जो फाइनल होते हैं ना, इसमें टीम एफर्ट होती है, सब मिल के परफॉर्मेंस आती है,
जिस तरह से इस मैच में देखा होगा आपने कि कप्तानी बहुत अच्छी की है, कि उनको पता था कि रचिन और विलियमसन बहुत ही अच्छा खेलते हैं लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को, अक्षर को और जडेजा को, तो वो ज्यादा लेके नहीं, अक्षर से एक ओवर करके हटा लिया, फिर वरुण को और कुलदीप को लगा के रखा। जब वो दो आउट हो गए उसके बाद दोनों को लेके आए। ये बहुत नर्व पे बात है, और ये कंट्रोल अगर कप्तान के पास उस वक्त है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर ये काम कर गया उनका माइंड, तो वो सक्सेसफुल होता है। और यही देखें हम 4 विकेट लिए अपने दिमाग से इन्होंने आउट किया है। उनके जो जैसे मैच में लोग बहुत सारे डाटा को बिलीव नहीं करते, ये डाटा की प्राइम एग्जांपल है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पेश किया आज। अच्छा राशिद भाई, ये अगर न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने शुरू में पास जो डेटा होता है ना वो उसको कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। शुरू में ये स्टैट्स डिस्कस भी किए हैं कि न्यूजीलैंड ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है ड्यूरिंग एंड अराउंड दिस टूर्नामेंट, बल्कि अहमद आप बता दें 7,000 किलोमीटर जी, तो ये भी मैटर करता है इनकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली हम बार बार कहते हैं कि जी इंडिया को बड़ा ही अच्छी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं एंड एवरीथिंग, बट इट इज अ गुड टीम एज वेल, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। ट्रैवल फटीग होती है जी नहीं, रात को भी थोड़ी सी इस पे बात हुई थी, मैं एक दफा आपके प्रोग्राम में भी बता देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को पाकिस्तान खेलने आना चाहिए था। आई थिंक भारत ने यहाँ पे गलत किया है कि उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए हैं और एक अच्छी खासी जो चीजें थी उसको ट्रबल किया। उसके बाद जब पाकिस्तान मान गया फ्यूजन मॉडल के ऊपर, जो कि मोर ऑफ द नॉट वो हाइब्रिड मॉडल ही है, तो आपने कहा यहाँ से या वहां से एक ही बात है। जब मान गया तो फिर तो ये तो होना था, कुछ टीमों ने फिर ज्यादा ट्रैवल करना ही पड़ना था। अब भारत ने तो दुबई ही रहना था, इसमें उनके प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। प्लेयर्स को जो कंडीशंस दी जा रही है वो उसमें बेहतरीन खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं माना है ना, या वो दुनिया के वो जो सारे बोर्ड जब ये फ्यूजन मॉडल डिसाइड हो रहा था वहां पे वो डिसाइड कर लेते कि भाई हमने नहीं आना, तो उसके बाद फिर अब ये उनकी प्लेयर्स की जो सारी एफर्ट है उस पे आके ये प्रोपेगेंडा चलाना कि जी न्यूजीलैंड इतना ट्रैवल कर रहा है तो पाकिस्तान ने इतना ट्रैवल कर लिया, तो नहीं। आई थिंक दे आर लवली टीम, वो पाकिस्तान के अंदर होती तो शायद इससे भी खतरनाक टीम होती। बिल्कुल, एज स्टैट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि ऑब्वियसली इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे मुतासिर हो सकती है। वी आर जस्ट यू नो स्टेटिंग व्हाट द फैक्ट्स आर। कहने का पूछने का मकसद ये कि ट्रैवल फटीग होती है खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल फटीग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैवलिंग जो टीम होती है, फटीग से ज्यादा जो बात है ना, जो मुझे अगर आप पूछेंगे कि भारत अपने सारे गेम एक ही वेन्यू पे खेल रही है, वो क्लाइमेटाइज हो जाती है, उसको एनर्जीज जो है सिंक हो जाती है। हमारी क्रिकेट चलती है गट पे, और जब जितने दिन आप ज्यादा एक पोजीशन पे या एक आप ग्राउंड के अंदर गुजारते हैं तो आपको जो एनर्जीज होती हैं वो आपके गट को राइट इंफॉर्मेशन देती हैं, और जब आप फिर गट की सुनते हैं तो आप मैच में अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं। जी ये टेक्निकल डिसीजन तो मुझे समझ आते हैं, फटीग का ये इतना ज्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन मुझे अगर आप पूछेंगे इफ आई एम लीडिंग अ पाकिस्तान साइड और न्यूजीलैंड साइड, एक चीज मैं जरूर हर टीम जो है वो हर बार एक नई पिच पे खेल रही होती है, वेयरएज इंडिया जो थी वो उनके लिए तो एक ही पिच है, तो साजगार रहा। अच्छा राशिद भाई, अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो पाकिस्तान का टूर ऑफ न्यूजीलैंड होगा, तो दीज आर द मोमेंट्स टू लर्न कि हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज इट इज अ टीम टू रेकन विद न्यूजीलैंड की। ऑब्वियसली फाइनल में बैठी हुई है, आज 5 T20 हमारे 3 वनडे हैं। तो हमारी अब जब हम अभी बातें कर रहे थे सिलेक्शन की, और हम सारे स्पिनर्स की, इंडिया के स्पिनर्स की 4 तो स्पिनर लेके जा रहे हैं, हम पता नहीं क्यों ये चीज़ें नहीं सीख रहे। आपको लगता है कि अब ये सारा टूर्नामेंट जो है उसके बाद हम खेलने भी न्यूजीलैंड ही जा रहे हैं, तो कुछ चेंजेस, वाइबल चेंजेस हम कर ही लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाएगी। न्यूजीलैंड सबसे दूर से आई है, बहुत ही दूर से आ रही है, जिसकी दुबई से ही फ्लाइट उनकी 16-17 घंटे की होती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो लोकल फ्लाइट है इनके लिए, एक घंटे की फ्लाइट। इनकी जो फ्लाइट तो बहुत दूर है, जब ये निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए या दुनिया में दूसरी जगहों पे, तो ये तो यूज टू होंगे। लेकिन जो बात है पाकिस्तान टीम की, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब यहाँ से दूसरी टीम, सिर्फ इंडिया नहीं, दूसरी टीम बहुत आगे जा चुकी है। हम सिर्फ अपनी टीम को देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स ये हैं, लेकिन हमें जो फाइट कर रही है दूसरी टीम के मुताबिक अपनी टीम को तशकील देना पड़ेगा और पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। हम लोग बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है विद इन द टीम और मैनेजमेंट के अंदर भी। तो अब ये जो प्लेयर्स हैं इनको आपको पॉजिटिव चीजें देनी है। पहले से हार के अगर आप जाते हैं ग्राउंड के अंदर, फिटनेस लेवल हमारा थोड़ा लो है, फील्डिंग इतनी अच्छी है नहीं हमारी, हमें बहुत सारे
शोबों में काम करना होगा, और हम तो यहाँ से बैठ के सिर्फ बेस्ट विकेट ही बोल सकते हैं उनको, और यंग प्लेयर्स के लिए हम दुआ गो हैं कि वो जाके परफॉर्म करें। डिफिकल्ट कंडीशन है, लेकिन ऐसा है कि न्यूजीलैंड में अच्छा बैट पे बॉल आता है। अहमद अभी आखिरी तो अहमद ही खेल के आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे आती है बैट पे बॉल आती है। डू यू थिंक हमें फायदा होगा और हमारी टीम को इस दौरे न्यूजीलैंड से एक नई डायरेक्शन मिल सकेगी अहमद भाई? जी देखिए, मिलनी तो आपने सबसे पहले क्या करना था यार, आपने ये करना था अब्दुल्ला कि आपने जो गलतियां पहले की हैं उसको रेक्टिफाई करना था। आप 7-8 इवेंट्स एक ही प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं और अभी भी आप मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आपका माइंडसेट ये है कि आपको लग रहा है बेसिकली कि इनके आगे क्रिकेट खत्म हो जानी है यार, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, इमरान खान, जावेद मियांदाद, ये लोग चले गए तो क्या इनके पास क्रिकेट खत्म हो गई? क्रिकेट नहीं खत्म हुई। मेरे ख्याल से इनको जितने इवेंट्स दे दिए हैं, जितना पैक किया गया है, पाकिस्तान में किसी लॉट को नहीं किया गया। और अब पिछले 2 इवेंट में आप देखें, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, और वहां भारत 1 साल के अंदर आईसीसी के 4 इवेंट्स के फाइनल खेल रहा है, शायद ये वाला जीत भी जाए। तो यहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, बच्चों को चांस नहीं दे रहे हैं। जब बच्चे आप टीम के अंदर लेके आते हैं, उनका नंबर 4 होता है, 3 होता है, आप उनको 8वें नंबर पे खिलाते हैं, 6वें नंबर पे खिलाते हैं, उनको आप सेटल होने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो जब आप इन्हीं लीडरशिप के सामने, इन्हीं को कप्तान बना के, उन्हीं प्लेयर्स के साथ, और जिन्होंने ये सारी डिफिकल्ट्स जो हुए आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, जिन्होंने टीम सिलेक्ट की है, उन्हीं को ये मौका दे रहे हैं वो दोबारा से टीम में सिलेक्ट करें, तो आप क्या मूव ऑन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर इफ यू आस्क मी, हमने बिल्कुल मूव ऑन नहीं किया। हमने प्लेयर्स को एडजस्ट किया है, किसी को T20 में, किसी को वनडे में, और आप देखेंगे कि ये एक दिन परफॉर्मेंस करेंगे तो T20 वाले वनडे में आ जाएंगे, वनडे वाले T20 में आ जाएंगे, और किसी यंगस्टर को आपको चांस देखता हुआ नजर नहीं आएगा। ये मेरी ओपिनियन। तो अहमद, आपका मतलब ये भी है कि ये वो जो सर्जरी और वो सब कुछ जो होना था, जो कि क्लियरली नहीं हुआ, वो सब कुछ हो जाना चाहिए था और उसके बाद इस किस्म के टूर्नामेंट्स में हम हिस्सा लेते, या फिर अभी भी वक्त है कि कुछ चेंजेस ले आए? हुमा, हमने तो लास्ट टाइम भी आपको कह दिया था, अगर हमारी बात लास्ट टाइम मान ली होती तो शायद इस दफा रिजल्ट्स बेहतर आ जाते। आपने इस दफा भी रिजल्ट नहीं बेहतर आए, ये भी हार के आपने ट्रेनिंग नहीं किया, तो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमें तो नहीं समझ आ रही है। हम तो पहली दफा इस तरह के डिसीजंस देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आपसे डिमांड कुछ और कर रहा है, आप वही लोग जो है ना बिल्कुल ईगो के मसले लेके स्टबन हो गए हैं और जो है ना उसी तरह आगे जाई जा रहे हैं कि नहीं यही तरीका ठीक है, तो फिर कर लें आप जो आपने कर रहे हैं। वैसे होपफुली ये ईगो के मसले ना हो, लेकिन हम जानना जरूर चाहेंगे, और जिस तरह आप लोगों ने भी कहा है कि रीजन कुछ है ही नहीं, कि रीजन है क्या, रिप्लेसमेंट करने के लिए कुछ नहीं आपने कहा है ना। जी जी, मैं दोनों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बुमराह इंजर्ड हो गया, ठीक है, बुमराह उनका स्ट्राइक बॉलर था, उन्होंने अपना विनिंग फॉर्मूला ही बदल दिया, उन्होंने 4 मेन स्पिनर्स के साथ भारत जा रहा है। आपके पास अगर ऑलराउंडर नहीं है, आपके पास स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है, तो आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी क्या थी? आप 4 फास्ट बॉलर से गए, या आप 5 स्पिनर से गए, या आपने बैटिंग बढ़ाई छोटी? कुछ नजर तो आता आप नहीं। आप हर जो आप पता क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जी वो भारत ने 2 ऑलराउंडर अनाउंस किए हैं, हमने भी वो लाजमी रखने हैं। अच्छा जी, उनके पास 1 स्पिनर है, हमने भी वो लाजमी करना है। आप दूसरों को देख के अपनी टीम बनाते हैं, बजाय के जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है इस मुल्क के अंदर, उससे विनिंग स्ट्रेटेजी बनाए, विनिंग टीम निकाले और उस तरह जाके खेले ऑपोजिशन को देख के। सो बेसिकली दे हैव बैडली फेल्ड। ये जो भी मैनेजमेंट थी, सिलेक्शन कमेटी थी, ये एक्सपोज हुई है, प्लेयर्स के साथ फेल्ड हुई है, और फिर से उनको मौका दे दिया गया। पॉइंट टेकन। अहमद शहजाद साहब, थैंक यू सो मच। राशिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग अपना संडे और रोजा एंजॉय करें, और अभी हम जो हैं एंड यू नो एंजॉय द मैच आल्सो। इस तरह भी सोचा जा सकता है ना कि फाइन हम नहीं है, लेकिन वी आर ऑल फॉर गुड क्रिकेट, एंड इफ वी सी इट हैपनिंग, बी इट बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, आई थिंक एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट। फाइनल है और जरूर जाहिर है कि 2 तगड़ी टीमें खेल रही हैं, फिर वो थोड़ा सा अब्दुल्ला कम भी तो हो जाता है ना कि कि हम वी पास दैट स्टेज। हां, वी हैव मूव्ड ऑन, वी हैव मूव्ड ऑन। अब काफी दिन हो, क्योंकि हम बिल्कुल ही शुरू में निकल गए थे ना, तो अब उसको भी काफी दिन हो गए। हम कोई सेमीफाइनल में थोड़ी निकले जो अभी तक हम गम में होंगे। हमारे तो अपने मुल्क में मैचेस होते रहे जिसमें पाकिस्तान हिस्सा नहीं था, तो यू नो अब भूल गए।